हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। 25th को जो एकादशी आ रही है जिसका नाम पापमोचनी एकादशी है, आप उसके बारे में और थोड़ी सी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ या करने आई हूँ। क्योंकि हमें एकादशी का का अ, व्रत की महिमा पता नहीं है। हम हमारे बुजुर्ग कर रहे हैं इसीलिए हम करते हैं, या फिर आज के ज़माने में एकादशी का महत्व शायद ही किसी को पता होगा। तो इस वीडियो में मैं आपसे वही जानकारी शेयर करने वाली हूँ कि 25th को जो मोशिनी एकादशी आ रही है, पाप मोशिनी एकादशी को आप पापों से मुक्ति पा सकते हैं जो आपने जाने अनजाने में किया है। पर्पसली किया हुआ कोई भी पाप आपका धुल नहीं सकता, लेकिन जाने अनजाने में आपने किसी का दिल दुखाया है, किसी के लिए आपने बुरा सोचा है, किसी के साथ बुरा व्यवहार किया है, अगर ये गलती से हुआ है तो इस दिन आपको मोक्ष या इन पापों से मुक्ति ज़रूर मिल सकती है। पर जानबूझ के किया हुआ पाप धुल नहीं सकता। मतलब कुछ लोग ऐसा भी सोच सकते हैं ना कि क्या हुआ, मैंने किसी के बारे में बुराई, किसी के साथ बुरा व्यवहार किया हो, क्या क्या होगा ऐसे जो मैंने किसी की बुराई किसी के पीछे उसकी बुराई की हो। क्या हुआ, किसी का हक मैंने छीन लिया, ऐसे क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता। मैं एकादशी का व्रत, पाप मोचनी एकादशी का व्रत ज़रूर कर लूँगा ताकि इन सारे पापों से मुझे मुक्ति मिल जाए। तो आप गलत हो। जो अनजाने में होते हैं गलतियाँ, जो हमें पता नहीं चलता या फिर हो जाने के बाद अवेयरनेस आती है कि हमने यहाँ गलती की है, किसी के साथ बुरा व्यवहार किया है, किसी की चीज़ छीन ली है, ये बाद में हमें रियलाइज़ होता है। ऐसी गलतियों को माफ़ी पाप मोचनी एकादशी को मिलती है। और इस दिन विष्णु भगवान जी, लक्ष्मी माँ को आप प्रसन्न कर सकते हैं। उन्हें प्रसन्न कैसे करना है, तो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग जल्दी उठिए। ब्रह्म मुहूर्त में एक दिन उठना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कुछ अपने साथ, खुद के साथ कुछ अच्छा होता हुआ एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो जल्दी उठना बहुत ज़रूरी है। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नान आदि कर लीजिएगा और विष्णु भगवान और लक्ष्मी माँ की पूजा जितनी जल्द आप कर सकते हो ज़रूर कीजिएगा। एक नियम का पालन ज़रूर कीजिएगा कि तुलसी मैया को, अगर आपके घर में तुलसी मैया है तो उनको उस दिन बिल्कुल हाथ मत लगाइए या उनको तोड़िएगा मत, क्योंकि उस दिन वो व्रतस्थ अवस्था में होती है, व्रत कर रही होती है विष्णु जी के लिए। तो उन्हें छेड़ना पाप कहलाता है और ये पाप अक्षम्य है, इसकी कोई मुक्ति नहीं है। इससे आप इसका भुगतान आपको करना ही पड़ेगा। तो जब एकादशी आती है तो एक दिन पहले ही तुलसी मैया को तोड़ा जाता है या खरीद कर घर में लाया जाता है। एकादशी के दिन कुछ नहीं किया तो तुलसी मैया को छेड़ा नहीं जाता, ना खरीदना है आपको, ना तोड़ना है आपको। तो विष्णु और लक्ष्मी माँ की पूजा ज़रूर कीजिएगा सुबह सुबह जल्दी। लक्ष्मी माँ और लक्ष्मी जी को पीला रंग बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अगर आप उनके मूर्ति के नीचे या उनकी फ़ोटो के नीचे अगर पीला वस्त्र बिछाते हो और उन पर उन्हें विराजमान करते हो तो वो काफ़ी प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें पीले फूलों की माला चढ़ाइए, पीला फल अर्पण कीजिए, पीले फूल अर्पण कीजिए, पीली मिठाई उनको अर्पण कीजिए। अगर आप खीर बना रहे हो तो खीर में केसर ज़रूर मिलाइएगा ताकि लक्ष्मी माँ इस खीर से प्रसन्न हो जाए। लक्ष्मी जी का महत्व बहुत ज़्यादा है इस दिन, तो लक्ष्मी माता की पूजा इस दिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज़ आपकी एकादशी पूरी नहीं हो सकती। तो माँ लक्ष्मी को भी आप एक सुहागन की तरह उनकी पूजा करनी बहुत ज़रूरी है। जैसे उन्हें चुन्नी चढ़ानी है आपको, उन्हें जो सुहागन की जो भी चीज़ें हैं वो सारी चढ़ानी बहुत ज़रूरी है। जैसे हल्दी कुमकुम है, जैसे चूड़ियाँ होती है वो चढ़ा सकते हो आप, गजरा चढ़ा सकते हो आप। जो भी एक सुहागन का श्रृंगार होता है वो सारी चीज़ें आप तुलसी मैया को ज़रूर अर्पण कीजिए और उन्हें साथ
बार प्रदक्षिणा ज़रूर कीजिए। जब आप 7 बार प्रदक्षिणा कर रहे हो तो आपका इंटेंशन होना चाहिए, या तो पहले तो बात यही है कि आपकी प्रार्थना में ये होना चाहिए कि भाई मैंने जो भी अनजाने में, जाने-अनजाने में मैंने जो भी पाप कर्म किए हैं या गलतियाँ की है, उसे उसके लिए मैं क्षमा माँगता हूँ या माँगती हूँ। दूसरी बात, जब ये सब आप बोल रहे होते हो, ये सब खत्म, मतलब पाप मुक्ति की प्रार्थना खत्म होने के बाद आप जीवन में क्या चाहते हो, ये ज़रूर बोलिएगा तुलसी मैया को, क्योंकि आपके विश आज फुलफिल होने के 100% चांसेस हैं। लक्ष्मी माता, तुलसी माता और विष्णु जी, आज इनकी बहुत दिल से पूजा कीजिएगा। और कृष्ण जी के प्यारे शिव जी, या शिव जी के प्यारे कृष्ण जी, शिव जी और माँ पार्वती को भी मत भूलिएगा। अगर आपकी कोई विश है जो कंप्लीट नहीं हुई है अब तक, तो पाप मोचन एकादशी के दिन आप शिव मंदिर में जाकर शिव मंदिर में शिव को जल और दूध का मिश्रण आप शंकर भगवान जी को चढ़ाइए। उनसे भी पाप मुक्ति की प्रार्थना कीजिए। जाने अनजाने में जो भी आपने गलतियाँ की है उसके लिए सॉरी ज़रूर बोलिएगा। माँ पार्वती के लिए आप ऐसे ही सुहागन की सारी चीज़ें उन्हें ज़रूर अर्पण कर सकते हो। आपको पता है, जैसे मैंने पहले वीडियोज़ में भी बहुत बार मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि माँ पार्वती, शंकर जी की पिंड पे या फिर शिवलिंग पर माँ पार्वती का स्थान कहाँ पर है, ये मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आप चढ़ा सकते हो। जिनकी शादियाँ नहीं हो रही है, अगर वो ये रेमेडी कर लेते हैं तो बहुत ही जल्द उनकी बहुत अच्छे, मतलब परफेक्ट तो कोई होता नहीं है, लेकिन आपको आप जिस डिस्क्रिप्शन को लेकर चल रहा है कि आपका लाइफ पार्टनर